उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नृत्यों में है बिजली की सी चपलता। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। कई फिल्मों में उन्होंने दिखाया जलवा अपनी थिरकन का। जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं। एक नर्तकी जिसको जमाने ने भुला दिया। हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी, हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी। अभिनेत्री और नर्तकी रानी। मांगी है दुआएं हमने सनम, इस दिल को धड़क ना जाए, एक नजरे इनायत हो हम पर, कुछ हमको बहक ना जाए, मांगी है दुआएं। उजाले उनकी यादों के तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, अपने जमाने की मशहूर सिने नृत्यांगना रानी खान से एक लंबी बातचीत हमने की। उनसे बातचीत की है संगीता श्रीवास्तव ने। आइए आज आपको सुनवाते हैं इस लंबी बातचीत का दूसरा भाग। श्रोताओं, अभिनेत्री और नृत्यांगना रानी जी से खास बातचीत आप सुन रहे हैं। पिछले अंक में रानी जी ने उनके फिल्मी सफर के दौरान बांग्ला फिल्मों में काम और मुंबई में हिंदी फिल्मों में आगमन से जुड़ी बातें हमसे साझा की। तो आइए रानी जी से जुड़ी उनके फिल्मी सफर की और भी बातें करते हैं। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। शुक्रिया। किशोर कुमार जी थे फिल्म गंगा की लहरें में। जी, ये एक बड़े ही चुलबुले कलाकार थे। अरे किशोर कुमार तो क्या कुछ यादें आप ताजा करिए। पता नहीं संगीता जी, मुझे याद नहीं है, बट किशोर कुमार की ही कोई पिक्चर थी और शायद उसमें कुमकुम थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने काली मैक्सी टॉप टू बॉटम पहनी हुई है, हाथ में मेरे पता नहीं क्या वो स्टार टाइप का कुछ है, बस इतना ही याद है। कौन सी पिक्चर है क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेहतरीन इंसान। कलकत्ता में मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी, दिल्ली का ठग, नूतन जी के साथ, CAT कैट, बड़ा मजा आता था। नाइस फेलो। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड मैड, मैड माने पागल, BO बॉय बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड मैड, मैड माने पागल, BO बॉय बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ? अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर तू है कौन और मैं क्या हूँ। अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर तू है कौन और मैं क्या हूँ।
GOAT गोट, गोट माने बकरी, LION लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड मैड, मैड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? नहीं जहाँ में हंसी न होगा कोई हमसा भी, लगे ताकने कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी, तुम ही एक नहीं जहाँ में हंसी न होगा कोई हमसा भी। नोज नोज, नोज माने नाक, CROW क्रो, क्रो माने कौवा, रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने म्याऊ, RAT रैट, रैट माने चू, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? BAD बैड, बैड माने बुरा, BUT बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड मैड, मैड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? कौन से ऐसे कलाकार थे या ऐसी कौन सी नायिका थी जिनको आप बहुत पसंद करती थी और उनसे कभी आप? सिर्फ रागिनी जी से जी, मेरी उठ बैठ बहुत थी। पद्मिनी दीदी की छोटी बहन, वो मुझे बहुत मानती थी और जब भी बॉम्बे आती थी वो, तब वो मुझे बुलवा लेती थी और वहाँ रहती थी पेडर रोड पर सनबीम बिल्डिंग में। तो वो मुझे बुलवाती थी गाड़ी भेज के बांद्रा से, मैं जाती थी उनके पास, बैठती थी 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर वो मुझे बोलती थी कि कोई संगीत परन बोलो, मुझे सुनाओ, तो मैं उनको सुनाती थी। और उस लेडी ने, उन्होंने कभी भी मुझे रानी जी से हटकर रानी नहीं पुकारा। ऐसा लगता था कि शायद मेरी सगी बहन है ये औरत। इतनी चाहत, इतने अच्छे ढंग से, इतने इज्जत से मिलना मैंने डांसरों में नहीं देखा। तो रागिनी जी का कोई गाना सुनवा दे। रागिनी जी के साथ, रागिनी जी का छोटे थे हम, पिक्चर एक देखी थी मुजरिम, शम्मी कपूर था उसमें रागिनी जी ने भंगड़ा किया था। ओहो हो, वो दिमाग पे था मेरे। और एक ये उनका शिकारी का तुमको पिया दिल दिया। बाकी कोबरा गर्ल में कोई स्टंट पिक्चर थी, उसमें मैं, मधुमती, रागिनी जी, हम तीनों का गाना है जी। हीरालाल मास्टर जी आए थे फ्रॉम साउथ। जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए, जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए, के हाय बिना पूछे जियरा लिए जाए, जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए। खुशियों के पंख लेके
ये जादू किए जाए। जैसे चाहे वैसे ही नचाए वो इशारों पे, जैसे चाहे वैसे ही नचाए वो इशारों पे, जैसे तैसे पुतली नाचे उंगली के तारों पे, उंगली के तारों पे जी, उंगली के तारों पे। वो तो देखे तमाशा तरस नहीं खाए के हाय बिना पूछे दिए डालिए जाए। जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए। और एक आपकी फिल्म आई दारा सिंह और निशी जी के साथ, इसमें रामायण बादशाह। जी बादशाह 1964 में ये फिल्म आई थी। बाप रे, आप लोगों के पास तो काफी है मामा। तो बादशाह फिल्म में आपने दारा सिंह जी के साथ रोल किया, इसमें आपके काफी गाने भी थे। तो दारा सिंह जी के साथ और निशी जी के साथ, निशी जी के साथ मतलब ठीक है नॉर्मली। दारा जी के भी साथ क्योंकि पड़ोसी थे हम लोग, मैं 14th रोड पे रहती थी, वो 15th पे थे। लेकिन मैंने देखा है वो लोग बड़े अच्छे, बड़े तहजीबदार लोग। जितनी भी देर कभी हम सेट पे रहे, अव्वल तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम बात करें, अपने अगले शॉट के लिए सोचा करते थे, क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ ना। इधर अगर गाना हो गया, अब उसका अगर कोई क्यू लगाना है तो क्यू भी याद रखो, तो आगे का क्या होगा, कहाँ जंप करेंगे मास्टर, डायरेक्टर बोलेगा नहीं अब यहाँ से यूं हटाओ, सेम लाइट में कुछ और शॉट लो, तो सब मेरे दिमाग में हमेशा खलबली मच जाती थी। क्योंकि मैं लिंक के साथ चलने वाली मुझे बचपन से आदत थी, वो जंप करके चलने की मुझे आदत नहीं थी। जी एक कलाकार इस फिल्म में थे रामायण तिवारी जी, जो आपके साथ थे फिल्म बादशाह में। आपका कुछ नेगेटिव रोल था। तिवारी अंकल बहुत अच्छे इंसान थे जी, बहुत अच्छे शख्स थे। जी 125 से ज्यादा फिल्में हैं उनकी, और आपने उनके साथ की बादशाह। इस फिल्म का एक गीत आपको याद दिलाते हैं, आप पर फिल्माया गया, आंखों में तुम हो समाये। बद्री मासी जी ने डांस पिक्चराइज किया था, मेरे दोनों गाने उन्होंने किए थे फेमस स्टूडियो में।
कर रहे थे कि 1964 में बादशाह आई, इसमें आपका नेगेटिव रोल था, तो आपको कभी नहीं लगा रानी जी की एक तरफ आपका इतना अच्छा नृत्य और फिर एक तरफ ये नेगेटिव रोल, कि आपको लगा नहीं कि ये नेगेटिव रोल आपके करियर के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए, मुश्किल तो जिंदगी में तभी हो गई थी कि जब कमा के घर को चलाना है, वो सबसे बड़ी मुश्किल थी जी। बाकी रह गया ये नेगेटिव रोल और वैम्पिश रोल। तो मैंने 2-3 बार पहले वो पेपर वेपर में इंटरव्यू लेने आते थे लोग, तो मैं एक ही बात कहती थी, यार मैं वैम्प तो हूँ नहीं। अपनी जिंदगी में कभी मैंने मारपीट जरूर की है, गुस्सा बहुत आया है, लेकिन ये टाइप नहीं है मेरा। क्यों ये लोग मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। जी, एक बड़ी ही मकबूल फिल्म आई, दिल दिया दर्द लिया, 66 में ये फिल्म आई, कारदार प्रोडक्शंस की थी। वहीदा रहमान जी, प्राण साहब, रहमान साहब, दिलीप कुमार, तारा करोल। जी, इसमें कुछ गाने आप पर फिल्माए गए। 2 गाने हैं जी, दिल हारने वाले और भी हैं, सरकार दीवाने। ये शायद क्लाइमैक्स गाना है, इसी गाने में मेरा मर्डर होता है। देखने वाले जान गए, सब देखने वाले जान गए, कुछ दिल के फसाने और भी है, हम पर ही चले क्यों तीर नजर, महफिल में निशाने और भी हैं।
इसकी कुछ यादें हमसे बांटिए। याद है क्या मजा आता था दिलीप साहब तो जब भी हम सेट पर, हम लोग तो खैर पहले ही पहुंचे, यूसुफ साहब जरा देर से आते थे, नो प्रॉब्लम, तो अच्छा लगता था। मैं उठ के सलाम करती थी तो मेरे सर पे टप्पू मार के बोलते थे, और मौलाना वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे जिंदगी में लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे दिलीप साहब से भी हुई। मैं उनके घर जाया करती थी कभी कभी, कैसे किसी फंक्शन में किसी को जरूरत हो तो सबको मालूम था कि रानी जी से कहेंगे तो दिलीप साहब को मना के ले आएंगे। हमको यही समझ में नहीं आता कि हमारे कहने से दिलीप साहब क्यों मानेंगे, हम कौन है, लेकिन हम फिर चले जाते थे। हम पहुंच जाते थे, यूसुफ साहब बैठे रहते थे बाहर जाके उनके छोटे से गार्डन में, आते हैं, कहिए मौलाना जी ऐसा ऐसा है वो यतीम खाने का। अच्छा अच्छा, आप वो लाई हैं प्रपोज? जी जी जी, अच्छा ठीक है, फिर बताइएगा कब क्या करना है। बेचारों ने ना कभी नहीं की, दिलीप कुमार ने। जो भी 2-3 फंक्शन में हमारे वजह से बेचारे गए, हालांकि हम कभी नहीं गए, पर वो जाते थे। बड़ी अलग शख्सियत। वो प्राण साहब बेहतरीन लोग। प्राण साहब के तो जब बात होती है तो एक बड़ा ही अलग उनका जो किरदार हुआ करता था, वो बहुत बेहतरीन शख्स। हाँ, आंखों में तैरने लगता है और थोड़ा सा एक डर का माहौल भी होता है क्योंकि उनकी अदायगी ऐसी होती थी। आपके ऊपर फिल्माया गया दिल दिया दर्द लिया फिल्म का एक गीत, जो सामने वो बैठे हैं, जॉनी वॉकर जी भी बैठे हैं, आप तो बहुत सहज हैं उस गाने में। प्राण ठीक है, लेकिन हम कभी डरे नहीं प्राण साहब से, कभी नहीं, क्योंकि वो अपने सामने के आर्टिस्ट को इतना अपने साथ मतलब फ्री कर लेते थे कि सामने वाला डरे क्यों। मैंने ऐसा महसूस किया अपने लिए, और मुझे नहीं पता दूसरों का क्या है। मन मानी हो करे मन
वाहिदा जी से कभी वाहिदा जी भी बहुत अच्छी लेडी थी। उसमें एक सीन है, थप्पड़ पड़ता है मेरे, वाहिदा जी मारती हैं, तो अच्छी औरत है। हमारे थप्पड़ पड़ता है, वो मारने के बाद 1-2 बार थप्पड़ मारा, मैंने कहा ये क्या है, कहने लगी देखो भाई कह रहे हैं जरा जोर से मारो, जरा जोर से मारो, हम इशारा करेंगे तुम मुंह घुमा लेना। मैंने कहा कैसे होगा, जब तक पड़ेगा नहीं मेरा मुंह कैसे घूमेगा। मैंने कहा ना आपको, मुझे प्रैक्टिकल की बहुत आदत है कि ये नहीं ये करना है तो कर करके उसकी आदत हो जाती है और मुझे रजिस्टर भी होता है। वहीदा रहमान जी और आप दोनों ही एक अच्छी नृत्यांगना, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? वहीदा जी उनका गाइड का गाना। सारे आपने जो बातचीत की उसमें डांस मास्टर्स के नाम लिए आपने रानी जी, तो आप किससे बहुत मुतासिर हुई? मुतासिर तो खैर मैं क्या होंगी, मैं परेशान हो गई थी हीरालाल मास्टर जी से। क्यों? क्योंकि वो कुछ अजीब ही टाइप के मास्टर थे, पर अच्छा लगता था।
जब आप नृत्य कोई भी होता था या गाना कोई भी होता था, डांस सॉन्ग, किस तरह से शूटिंग में एक पूरा गाना फिल्माया जाता था? शूटिंग तो खैर 5-5, 6-6 दिन, 3-3 दिन चलती थी एक गाने की। एक गाने की उस रॉ मटेरियल बोलते हैं शायद पुराने जमाने के, तो वो। और जानवर का गाना सबसे ज्यादा मतलब दिन लिए मधुमती और मैं, हीरालाल मास्टर जी के जरिए। क्या नाम था उसका, आंखों आंखों में किसी से बात हुई। संगीतकार के बारे में कुछ बताइए। ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही गानों पे हम नाचे कूदे फांदे हैं। ठाकुर जरनैल सिंह है तो आया तूफान है, और भी कोई रही होगी पिक्चर मुझे याद नहीं है। बीच में सौतेला भाई पिक्चर भी की है, ब्लैक एंड व्हाइट, गुरुदत्त उस जमाने गुरुदत्त की, महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उस जमाने में रंजीत में हमको नहीं मालूम कि हम कौन से गाने की रिहर्सल कर रहे थे, शायद बद्री मास्टर जी ही थे। तो उन्होंने बुलाया हमें, भाई ऐसा है हमारे 2 गाने हैं, आप करेंगे? हमने कहा जरूर करेंगे, लेकिन भाई नाइट की शूटिंग है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करेंगे। मैं तो वैसे भी डे नाइट करती रहती थी, घर से भागी ही रहती थी, जहाँ कोई गाना मिला मैं तैयार हो जाती थी। मुझे घर में रहना पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कौन सा गाना करना है? तो जा मैं तो उसे नहीं बोलूं, क्लासिकल टाइप है। खैर सुरेश मास्टर, सुरेश भट्ट, उनसे मैंने कहा नहीं मास्टर जी, कहने लगे देखो
मुझे आइंदा मास्टर नहीं बोलना, आप नाम लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सुरेश जी, मैंने कहा मैंने इतना डे नाइट किया है कि मैं अब सोना चाहती हूँ और मुझ में नाचने की अब ताकत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग कर करके आदमी कितना चलेगा। तो कहने लगे आप नहीं नाचना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं सुरेश जी, मैं जस्ट बहुत थक गई हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं सोऊं और शूटिंग करूं। कह लगे हाँ बिल्कुल होगा, चलो ठीक है अब हम लोग सेट पर मिलेंगे। थोड़ी बहुत उन्होंने जो भी कंपोजिंग की थी, अरुणा जी उनकी असिस्टेंट थी, सब हम लोग शायद गुरुदत्त मॉडर्न स्टूडियो था, कौन सा था याद नहीं है। एनीवे तो पहुंच गए हम। मेरा शायद काला ड्रेस था, सब अपना ही पहना हुआ था, वो सब गोल गोल तकिए लगे थे, बुझर टाइप गा रहा था। तो मैं देख के मैंने कहा भाई वाह, मैं गई, मैंने कहा सुरेश जी अभी टाइम है क्या शूटिंग? कह लगे क्यों, नींद आ रही? मैंने कहा हाँ मैं सोना चाहती। सो जाओ। सो जाती थी। मैंने कहा मुझे 15 मिनट पहले उठा दीजिएगा, मैं पानी चाय पी के शूटिंग कर लूँगी। तो वो ये गाना है जा मैं तो से नहीं बोलूं, ज्यादातर आप देखेंगे वो बैठ के ही है गाना, बहुत कम हमको खड़ा किया। जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। लाख जतन कर ले सजन, लाख जतन कर ले सजन, घूंघटा नहीं खोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं घूंघटा नहीं खोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। जा 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 मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। अखियों में रैन गई ओ सैया, अखियों में रैन गई सैया, अखियों में रैन गई, गिन गिन तारे ओ तुम जाए बसे सौतन द्वारे, ओ तुम जाए बसे सौतन द्वारे। तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, बलमा जा रे जा, मा पनी धनी सा, मगर तनी नी पम गमरे सा। जा मैं तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं। छेड़ो न मोह सैया, हाय छेड़ो न मोह सैया, अब छेड़ो न मोह सैया, दूंगी मैं गारी आए कहीं के बड़े छैल बिहारी, आए कहीं के बड़े छैल बिहारी। तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं रे, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं रे, तो से नहीं बोलूं, जा मैं तो से नहीं मैं तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं, तो से नहीं बोलूं। और दूसरा गाना है लागी नहीं छूटे रामा, उसमें हम लोग खड़े हैं, मैं और वो जीवन कला। थोड़ी थोड़ी सी चीजें कभी कभी याद आती हैं तो कर लेते हैं यार। गुरुदत्त साहब का रोल उसमें बड़ा ही अलग है। बेहतरीन इंसान था वो जी। हमारे सेट पर उनका कोई काम ही नहीं, अगर हुआ होगा तो हम नहीं होंगे सेट पर। अच्छा, अलग अलग शूट। हाँ नहीं, उसी सेट पर एंट्री कराई है ना वो छोटा राजकुमार तो बड़ा भाई याद आता, समथिंग कुछ ऐसा है। फिल्मों के सेट्स कहाँ लगा करते थे रानी जी? ये मॉडर्न स्टूडियो, हाँ, उससे शशि कपूर के साथ जो गाना किया था प्रकाश स्टूडियो, फिर कोबरा गर्ल का ब्लैक कर्टन अशोक स्टूडियो जू गली में था, फिर
मोहन स्टूडियो, इन सब जगहों पे। हाँ, जो अदाकार होते हैं या अदाकारा होते हैं उनके सेट पर आने के टाइम को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। जब आपका गाना होता था, आपको जो टाइम दिया जाता था, तो क्या रानी जी बिल्कुल समय पर पहुंच जाती थी? मैं टाइम पर, 9:30 शिफ्ट है, मैं हमेशा तैयारी रहती थी। कभी कभार खुद ही गाड़ी चलाती थी, कभी पंचर हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो एक आधा घंटा, क्योंकि टायर भी खुद ही बदलना है, खुद ही जैक चढ़ाना है, सब कुछ खुद करना है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं लेती थी, सब सीखा था मैंने जी। हाँ। और मेकअप का कैसे होता था? मेकअप अपना जो धीरे धीरे समझ में आ गया, अपना जो मतलब वो हमारा नंबर होता था पैनिस्टिक का, पैनकेक का, वो सब साथ में रहता था। बाकी मेकअप दादा टचअप करते थे, कुछ दादा देख लो क्या करना है। फाउंडेशन अपना जब ठीक हो गया, वो बेचारे दादा रहते ही रहते थे जी। कोशिश करके। हर मेकअप मैन दादा ने मुझे कुछ न कुछ सिखाना चाहा, ऐसे करो वैसे करो, अपने हाथ से करो, कभी हम नहीं हो। पता नहीं उन लोगों को क्या सेंटिमेंट होता था, चाहते थे कि हर चीज को मैं सीख लूं, पर मैं लापरवाह थी। मुझे क्या करना, मुझे तो स्टेज की आदत थी ना, इधर काजल भरा उधर काजल भरा, आईब्रो थोड़ी बनाई, लिपस्टिक लगाई स्टेज पर। जी। एक फिल्म आई थी आपकी 1966 में, जिम्बो का बेटा। वो हम लोग वहां गए थे, एक छोटी सी पहाड़ी के टुकड़े के ऊपर 3-4 रूम थे, वहां हम ठहरे थे। तबस्सुम, सुंदर अंकल, मैं, ये सरोज गई थी मेरे साथ। वहाँ शूटिंग के लिए वो पहाड़ से लोग नीचे उतरते हैं, उधर कोई ऐसा झरना जैसा गिरता है तो उसमें 7 रंग आते हैं, ऐसा रेनबो टाइप बनता है। तो वहाँ पे वो लोग सब नीचे उतरते हैं, मैं रिफ्यूज कर देती हूँ, मैं नहीं उतरूंगी, आप किसी को बुला लो। तब वो लोग बोले अब किसको बुलाएं, जाहिर है छोटी सी पिक्चर, किसको डुप्लीकेट का पैसा देंगे, क्या करेंगे। इन लोगों ने सरोज को पकड़ा कि सरोज तुम मनाओ कैसे भी करके, यार क्या है, नीचे नहीं देखना, ऊपर देख देख के नीचे उतरना। वो आए, वो तो क्या है, क्यों, कैसा। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मुझे चक्कर आते हैं। बोला अच्छा चल मैं उतरूंगी तू उतरेगी। मैंने कहा चल तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी, चलेगा। तो इस तरह से उनका नीचे उतरने का, फिर ऊपर है 1 दिन 2 दिन किया। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा जी। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसमें दिखाई गई हैं। हाँ, और पूरी फिल्म लो एंगल से तो कुछ भी ऊंचा हो सकता है ना, जहाँ तक जो छोटा है वो भी बड़ा हो जाता है और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। बहुत सारे पशु पक्षी जी, सभी जी। दिखाए गए हैं। तबस्सुम जी के बारे में कुछ? अच्छी लेडी हैं, बहुत अच्छी मेरी दोस्त रह चुकी हैं। उसके बाद तो उनकी लाइफ अपनी अलग हो गई, हम इधर ही रह गए अपना, कोई ये नहीं। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं रानी जी। कुमकुम की पिक्चर है मेरी दोस्त, तेरी तलाश में। उसमें मुझे एक वेस्टर्न टाइप का गाना करना पड़ा था। उस गाने के बोल है, मेरा दिल बहका बहका सा है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो आशा जी ने गाया है।
और फिल्म आपको याद दिलाते हैं जो 1974 में आई, धर्मेंद्र जी थे इसमें, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, अजीत भी थे, पत्थर और पायल। वो समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से आखिरी पिक्चर थी, वो भी गोपी जी के कहने से मैंने की थी। मतलब क्या बोलते हैं ना, वो इंग्लिश का एक लफ्ज है आप लोगों में, एट द 11th आवर, शाम के वक्त खबर होगी कि कल जाना है, तो मासी जी ने बोला अब रानू करना है, हमने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा दिल ही नहीं करता। बोले नहीं बेटा हमने बोल दिया है, हमने हामी भर दी है, अब इस वक्त वो लोग किसको लेंगे, माना करो समझा करो, बहुत जैसे नहीं बच्चों को मनाते हैं, तो उन्होंने मनाया। मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था कि अपने आप को फिट रखूं या अपनी 24-26 इंची की कमर रखूं, ये सब मैंने अपनी फिटनेस को मतलब सोचना ही छोड़ दिया था, तो भी करना पड़ा। 1974 की फिल्म पत्थर और पायल की बात कर रहे थे रानी जी। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और अजीत भी थे। उसके लिए आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हाँ, हमको धर्म जी से बड़ा, बहुत अच्छे इंसान धर्म जी। आज भी धर्म जी की जो एक खासियत है, आज अभी इस वक्त अगर मैं इस कंडीशन में चली जाऊं उनके सामने, वो जहाँ बैठे होंगे खड़े हो जाएंगे और पहले बोलेंगे आओ पड़ोसी। अच्छा। वो मुझे पड़ोसन बुलाते हैं, तो हम लोग एक ही रोड पे रहते थे ना पहले, जब नए नए धर्म जी आए थे। क्या उनकी कोई पिक्चर थी मुझे याद नहीं है। नाइस पर्सन। आप बता रही थी कि ये शायद आपकी आखिरी फिल्म थी, पत्थर और पायल, जिसमें आपका नृत्य था बड़ा ही अच्छा। शुरू तो मैंने काफी दिनों से कर रखा था, लेकिन ये गोपी जी के कहने से मुझे ये करना पड़ा। निशाना जिनका जमाने में चूकता ही नहीं, उन्हीं ने आज निगाहों के तीर खाए हैं। दिल में जो होता है चेहरे पे लिखा रहता है, लगता है लूटने वाले ही लुट के आए हैं। अरे ओ तोहे लेने आई मैं आई संवरिया, तोहे लेने आई मैं आई संवरिया, चलना होगा प्रीत की नगरिया नगरिया, जहाँ तू बसा है वहाँ प्यार नहीं है। आ पिया आजा, ओ पिया आ
अपने जमाने की जानी मानी सिने नृत्यांगना रानी खान अपनी यादों के उजाले हमसे बांट रही थी। आपसे बातचीत की संगीता श्रीवास्तव ने। आप सुन रहे थे इस लंबी बातचीत का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले और तुषार पटेल का। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की।